श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने जो वाणी लिखी है ना, एक कोई भी शब्द ले लो उनका, उस शब्द पर उन्होंने अपना जीवन को ढाला है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसा नहीं कि केवल लिखा है, जो जो लिखा है वैसा उनका जीवन, एक एक शब्द को। और हमें इतना प्यारा ज्ञान, इतना प्यारा रास्ता बता के गए हैं ना। देखो बहुत सारी चीजें, कोई चाहता है मेरी गरीबी दूर हो जाए, गुरु अर्जन देव जी महाराज ने रास्ता बताया गरीबी कैसे दूर हो। कोई चाहता है मेरे रोग दूर हो जाए, गुरु अर्जन देव जी महाराज ने रास्ता बताया रोग कैसे दूर हो। कोई चाहता है कि मुझे कीर्तन की दात मिले, गाना चाहते हैं कीर्तन, हर कोई करना चाहता है। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने रास्ता बताया कि कैसे कीर्तन की दात मिले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक शब्द में इतना कुछ बताया है और उसके पीछे निराला ढंग भी बताया है, और जो ढंग बताया है उस पर उन्होंने अपना जीवन भी डाला है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज। शब्द श्रवण कीजिए, कमाल का शब्द है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज। देखिए कितनी दातें बताई हैं, ध्यान से श्रवण कीजिए शब्द को। पाचंग करोत अग्रणीय, इस लाइन को याद रखना। पाचंग करोत अग्रणीय। निरासंग आस पूर्ण, निराश हो चुका है, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, लगता है ये काम हो ही नहीं सकता, उसकी आस पूरी हो जाएगी अगर ये ढंग अपना ले। वो गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। निर्धन भयं धनवंत है, गरीब आदमी सब कुछ पालेगा, अमीर हो जाएगा। निर्धन धनवान बन जाएगा अगर वो ये जुगती अपना ले। रोगियंग रोग खंडन है, रोग दूर हो जाएंगे रोगी के अगर वो ये जुगती अपना ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भक्तंग भक्तयंग भगत दानंग, जिसे भक्ति का दान चाहिए, जो चाहते हैं मैं भक्ति में जुड़ जाऊं, समाधि लग जाए, उसे भक्ति मिल जाएगी अगर वो ये जुगती अपना ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राम नाम गुण कीर्तन है, चाहते हो कीर्तन की दात मिल जाए, चाहते हैं कि कीर्तन की दात मिल जाए, कीर्तन की दात मिल जाएगी। गुरु अर्जन देव जी महाराज साथ संगत जी एक ऐसे गुरु हैं, सारे गुरु में से सारे गुरु एक ही जो होते हैं, पर गुरु अर्जन देव जी महाराज का जीवन ऐसा कोई साज नहीं जो वो नहीं बजा सकते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज संगीत के इतने महर थे, इतने कि कोई भी साज ऐसा नहीं जो वो निपुणता से ना बजा सकते हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं कीर्तन की दात चाहिए, ये जुगती अपना ले। क्या जुगती है? पार ब्रह्म पुरख दातार हूं, नानक गुरु सेवा की ना लभ्यते। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं गुरु की सेवा करके, साध संगत की सेवा करके ऐसा कौन सा पदार्थ है जो नहीं पाया जा सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते हैं मुझे बताओ ऐसी कौन सी चीज है जिसे पाना चाहे और सेवा करके पा ना सके। कहने का भाव हर चीज पाई जा सकती है सेवा से, पर यहां पर सबसे पहली जो पंक्ति है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जुगती है। पाछंग करोत अग्रणीय, ध्यान से देना। गुरु अर्जन देव जी महाराज का जीवन दास ने पहले भी कहा, भाई प्रीतिचंद जी सेवा दिखा कर करते हैं, आगे होकर करते हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज छिप कर करते हैं, पीछे होकर करते हैं। दो प्रकार की सेवा होती है, सेवादारी भी दो प्रकार के होते हैं। एक आगे होकर सेवा करते हैं, दिखावा करते हैं, एक छिप कर पीछे कि मैं कुछ भी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इन दो सेवा में फर्क बहुत ज्यादा है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं जो पीछे रहकर सेवा करता है, अपने आप को मिटा के, किसी के नीचे रहकर, हुक्म मान के जो सेवा करता है, गुरु उसे पीछे से आगे ले आता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु उसे निर्धन से धनवान बना देता है, गुरु उसे कीर्तन के दात बख्श देता है, गुरु उसे सब कुछ दे देता है उसकी सेवा पे प्रसन्न होकर, बस सेवा कोई पीछे रहकर करे। और गुरु अर्जन देव जी महाराज ने ऐसा करके दिखाया साथ संगत। यही नहीं, 18 साल की आयु में गुरुगद्दी में विराजमान हो गए गुरु अर्जन देव जी महाराज। 18 साल की आयु में संगत जो दूर दूर से दर्शन करने आते थे, काबुल से संगत आई। पुराने जमानों में ना गाड़ियां बसें कुछ नहीं होता था, न प्लेन न कुछ, पैदल चलकर संगत आती थी। कई बार तो कई महीनों का सफर, कई हफ्तों का सफर, चल चल के पूरा दिन
सिमरन करते हुए, ढोल बजाते हुए, प्रभात फेरी के कीर्तन करते हुए आना, ज्योतियों का कीर्तन, और जहाँ शाम हो जाए वहां रुक जाना, अमृत वेले सिमरन करके नित्यनेम करके फिर से चल पड़ना। कई दिनों का सफर तय करके संगत पहुंचती थी। किसी गांव में रुक जाना, कहीं पे आश्रय मांग लेना, कहीं पर कोई भोजन खिला दे, इस प्रकार से। कितना मुश्किल था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस जमाने में काबुल से संगत आई हरमंदर साहब, गुरु अर्जन देव जी महाराज के दर्शन करने के। गुरुगद्दी पर गुरु अर्जन देव जी महाराज बैठे दर्शन करने। कई दिनों का सफर तय करके पहुंचे अमृतसर साहब। रात को शाम हो गई, सबने सोचा अब आराम कर लेते हैं। अमृत वेले सुबह जाके गुरु अर्जन देव जी महाराज के दर्शन करेंगे हरमंदर साहब। यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी महाराज समाधि स्थित है। आवाज दी माता गंगा जी को, कहने के प्रसादा तैयार कर। प्रसादा तैयार करवाया। कहने के सेवा का मौका है, बार बार हाथ में नहीं आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज गुरुगद्दी पे विराजमान है। सारी सृष्टि उनके चरणों के आगे झुकती है। राजे महाराजा चरणों में झुकते हैं। जिसकी तरफ इशारा कर दें उसको जमदूत ना लेने आए। वो ताकत, वो शक्ति पर मन कहां पे रखा है। कहने लगे कि ये सेवा का मौका बार बार नहीं मिलेगा, ये लोग हमें पहचानते नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये जो संगत काबुल से आ रही है हमें जानते नहीं, कभी दिखा नहीं, उन्होंने दर्शन नहीं किए। चलो इनकी सेवा कर लें। भूखे प्यासी है संगत, मौका है। प्रसादा तैयार करवाया, खुद सर पे पानी की गागर उठाई, प्रसादा लेकर कंबल ओढ़कर चले गए। रात का समय है। प्रसादा चखाया संगत को कि गुरु ने भेजा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संगत बड़ी प्रसन्न हो गई कि खाने के लिए प्रसादा मिल गया, जल मिल गया, पानी मिल गया। पानी पिलाया। जो बुजुर्ग थे रात को उनके पांव दबा रहे हैं गुरु अर्जन देव जी महाराज। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संगत बड़ी खुश, भाई बहुत सेवा कर रहे हैं, कौन है पता नहीं। बुजुर्ग कहते हैं आप कौन हो। कहने के गुरु के सेवादार। और गुरु अर्जन देव जी महाराज संगत के चरण दबा रहे हैं। बुजुर्ग कहते हैं कि बड़ा आराम आ गया, हम गुरु को जाके जरूर तुम्हारी तारीफ करेंगे कि तुमने कितनी बढ़िया सेवा की रात को। गुरु तुम पे प्रसन्न होंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज मुस्कुराकर सेवा करते रहे सारी रात माता गंगा जी के साथ। सुबह हुई, सारी संगत के साथ बैठ के ही नित्यनेम कर रहे हैं, सिमरन कर रहे हैं। संगत दरबार साहब चले, ये साथ में चल रहे हैं। तो हरमंदर साहब के बाहर जब सबने जोड़े उतारे तो सबको फिक्र होती कि जोड़े कोई उठा के ना ले जाए चप्पल। तो आपस में विचार करने लगे कौन बैठेगा बाहर। संगत विचार कर रही है कि चप्पल के रखवाली के लिए किसको छोड़ के जाए। सब कहते तू रुक जा, तू रुक जा। सब कहते भाई मैंने गुरु अर्जन देव जी महाराज के दर्शन करने, मैं नहीं चप्पल की सेवा के लिए रुकूंगा, जोड़ों की सेवा के लिए। तो आखिर में गुरु अर्जन देव जी महाराज को कहते भाई आप तो यहीं रहते हो, आपने तो दर्शन किए हैं गुरु अर्जन देव जी महाराज के, आप ही जोड़ों की रखवाली पे बैठ जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु अर्जन देव जी महाराज। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने सत्य वचन कहा और सारी संगत के जोड़ों में बैठ गए उनका ध्यान रखने के लिए। संगत गई अंदर हरमंदर साहब में। सारी भोली संगत, उन्हें क्या पता जिन्हें जोड़ों पर बिठा के आई है सृष्टि के मालिक को। प्यार से बोलिए धन गुरु अर्जन देव जी महाराज। अंदर गई तो वहां सारी संगत बैठी है, पर गुरु अर्जन देव जी महाराज वहां शोभायमान नहीं है सिंहासन पर। संगत एक दूसरे से पूछते गुरु अर्जन देव जी महाराज क्यों नहीं आए। बाबा बुड्ढा जी अंतर्जामी। बाबा बुड्ढा जी से पूछा कि गुरु अर्जन देव जी महाराज कब आएंगे दर्शन देने। तो बाबा बुड्ढा जी कहने लगे वो तो तब आएंगे जब आप उन्हें वहां से उठाओगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुड्ढा जी जानते हैं कि क्या हो रहा है। कहने लगे जिन्हें आप जोड़ों पर छोड़कर आए हो बिठाकर, जो रात भर आपकी सेवा करते रहे, वही तो हैं गुरु अर्जन देव जी महाराज। संगत दौड़कर बाहर वापस आई, चरणों में गिर पड़ी, रोने लगी जोर जोर से। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने लगे नहीं भाई, बड़ी मुश्किल से सेवा मिली थी आप संगत की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये जीवन गुरु अर्जन देव जी महाराज का गद्दी पर बैठने के बाद भी इतनी विनम्रता कि हद हो जाए। एक सबसे मेन पॉइंट जो रह गया दास से, बात चल रही थी सेवा की, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब समझ लो। ये कभी कभी तो दास का मन इतना दुखता है देखकर कि क्यों नहीं समझते लोग सेवादार, क्योंकि
कई सेवादार ऐसे हैं पूरा पूरा दिन सेवा करते हैं, उनकी सेवा का देना नहीं दे सकता कोई, पर अहंकार में करते हैं। अपने आप को खास सेवादार समझना, अपने आप को दूसरों से ऊपर समझना, खाली रह जाएंगे। गुरु अर्जन देव जी यहाँ पर बता रहे हैं जो पीछे रहकर, पीछे का मतलब ये नहीं होता कि पीछे जाके, मन पीछे रखकर, झुक कर, छिप कर अपनी सेवा को कभी जताए नहीं। कभी ये ना कहे कि कल से मैं सेवा पे नहीं आऊंगा, मैं सेवा छोड़ रहा हूं। अबे तू होता कौन है छोड़ने वाला? गुरु ने सेवा दी है तुझे, तरस किया है तुझ पर, कुछ देना चाहता है तुझे। किसी के अंडर रहकर सेवा करने का फल लाखों करोड़ों गुना ज्यादा है ऊपर रहकर सेवा करने से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस पॉइंट को पकड़ो जो गुरु अर्जन देव जी महाराज बता रहे हैं। झोलियां भर जाएंगी हर चीज से, सब दांतों से, तो पीछे रहकर सेवा करिए। पीछे रह के कहना क्या है? मानो किसी के पाठ की सेवा है 6 से 7, 5 से 6, अब उसका टाइम है और कहता है कि मैं अपना टाइम किसी को नहीं दूंगा। कोई आ जाता है, थोड़ी देर मुझे बैठने दो, वो नहीं उठता, नहीं मेरा टाइम है। ये वो सेवा नहीं है जो गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं। ये वो सेवा, आ भाई तू बैठ जा, मैं गुटखा लेके बैठ जाती हूँ। गुरु की नजरों में वो परवान है जो अपनी सेवा छोड़कर दूसरे को प्रसन्नता दे दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पीछे कर ले अपने आप को, तू कर ले हर चीज में। बाबा नंद सिंह जी ये बात अक्सर कहा करते थे, लोग भागते हैं आगे, गुरु नानक बैठा है पीछे। तो पीछे रहेगा गुरु नानक को पालेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से विचारना, बहुत ध्यान से। दास कई बार ये कह चुका है, पर यहाँ गुरु अर्जन देव जी महाराज जी सुमत दे रहे हैं अपने जीवन का रास्ता बताकर। बहुत सारी घटनाएं हैं, कौन सी छोड़े कौन सी ले दास। विनम्रता के पुंज गुरु अर्जन देव जी महाराज। बड़े भाई पृथ्वी चंद ने क्या नहीं किया गुरु अर्जन देव जी महाराज के साथ। बड़े से बड़ा दुश्मन भी वो काम ना करे जो गुरु अर्जन देव जी महाराज के साथ बड़े भाई पृथ्वी चंद ने किया। कई बार मारने की कोशिश की, कई कुछ किया। गुरु अर्जन देव जी महाराज जहां से गुजरते थे ना गलियों से, पृथ्वी चंद पैसे देकर लोगों को कहता था कि उनके ऊपर कचरा फेंको। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु की नरादरी हो। गुरु अर्जन देव जी महाराज के ऊपर कचरा तक फेंकवाया, पर गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कभी जवाब नहीं दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु अर्जन देव जी महाराज। सहते रहे चुपचाप। एक समय आया पृथ्वी चंद ऐसा बीमार पड़ा कि हकीमों ने जवाब दे दिया कि अब ये नहीं बचेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे गुरु अर्जन देव जी महाराज, वही भाई जिसने दुश्मनी निभाई, वही भाई जो मारना चाहता है, वही भाई जो गुरु अर्जन देव जी महाराज के बच्चों को भी मारना चाहता है जहर देकर। प्यार से बोलिए धन गुरु अर्जन देव जी महाराज। सब कुछ जानते हुए जब पता चला कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, गुरु अर्जन देव जी महाराज ने ये शब्द उच्चारण किया अपने भाई की रक्षा के लिए। वाणी में दर्ज है। प्यार से बोलिए धन गुरु अर्जन देव जी महाराज। इतनी विनम्रता, इतनी सहन शक्ति, शब्द उच्चारण किया भाई पृथ्वी चंद के लिए। राख ले हो भाई मेरे को, राख ले हो भाई मेरे को, राख ले हो भाई मेरे गुरु अर्जन देव जी महाराज। इम्तिहान का समय आ गया, संगत को दिखाना था। गुरु रामदास जी को तो पता था
कि गुरुगद्दी के मालिक गुरु अर्जन देव जी महाराज संगत को बताना था। न्योता आया शादी का। गुरु रामदास जी ने कहा कि हम नहीं आ सकते, हम आएंगे, क्योंकि रिश्तेदारी थी। इतिहास में लिखा है गुरु अर्जन देव जी महाराज के ताया जी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। न्योता आया शादी का, कहने लगे आपको आना है। गुरु रामदास जी कहने कि हम अगर शादी में चले गए एक में तो सारे संगत शुरू हो जाएगी शादी में बुलाना, हम नहीं जा सकते, हम अपने तीनों बेटों में से किसी एक को भेज देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पृथ्वीचंद जी को बुलाया, कहने लगे जाओ शादी में, वचन मानो, शादी में जाओ। पृथ्वीचंद ने साफ इनकार कर दिया कि मेरे ऊपर लंगर की सेवा है सारी संगत की, मैं लंगर का इंचार्ज हूं, अगर मैं यहां से चला गया लंगर की देखरेख कौन करेगा, संगत भूखी रह जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु रामदास जी मुस्कुरा पड़े, महादेव को बुलाया, भाई महादेव जी कि आप जाओ शादी में। कहने लगे मुझे ना मेरा कोई भाई ना मेरी कोई बहन, मुझे संसार से कुछ लेना देना नहीं है, मैं विरक्त हूं। घर से बोलिए धन गुरु नानक। अब गुरु अर्जन देव जी महाराज को बुलाया, कहने लगे जाओ, हाथ जोड़ दिए सतवचन जी। आंखों में आंसू हैं, क्योंकि जब तक गुरु रामदास जी के दर्शन नहीं कर लेते गुरु अर्जन देव जी महाराज, चैन नहीं आता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतना प्रेम बहुत बड़ी बात होती है साथ से, कि अपने पिता में गुरु को देखना बहुत बड़ी बात होती है। पिता के आगे तो बच्चे लड़ पड़ते हैं। गुरु रामदास जी पिता के होने के बावजूद उसमें उनमें गुरु को देखना, ऐसी भावना लाना गुरु अर्जन देव जी महाराज जी कर सकते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु अर्जन देव जी महाराज। हाथ जोड़ दिए सात वचन। मन में ये है कि शादी करके वहां पे शादी जब अटेंड करके जल्दी वापस आ जाऊंगा। गुरु रामदास जी अंतर्यामी सब जान रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं। अब यहाँ पर एक एग्जाम डाल दिया, इम्तिहान, क्योंकि गुरुगद्दी देनी थी। सख्ताई कर दी, कहने लगे जब तक हम बुलाए नहीं वापस नहीं आना। घर से बोलिए धन गुरु रामदास जी। गुरु रामदास जी कह रहे हैं जब तक हम बुलाए नहीं तो इन्हें वापस नहीं आना। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने सर झुका दिया, आंखों में आंसू है। ये कैसे मैं रहूंगा इन दर्शनों के बिना। चले गए शादी में। ये बड़ी लंबी घटना दास शॉर्ट में बता रहा है, क्योंकि समय भी हो गया है। काफी समय बीत गया, कोई बुलावा नहीं आया। गुरु रामदास जी ने नहीं बुलाया। बैराग उत्पन्न हुआ का, और उस बैराग में जो उन्होंने चिट्ठियां लिखी, एक चिट्ठी, दो चिट्ठी, तीन चिट्ठियां, वो सारी चिट्ठियों का शब्द है मेरा मन लोचे गुरु दर्शन ताए, बिलप करे चातुर के नाई। ये वो चिट्ठी है गुरु अर्जन देव जी महाराज ने जब पहली चिट्ठी लिखी। शब्द हजारे के पाठ में पहला शब्द। प्यार से बोलिए धन गुरु अर्जन देव जी महाराज। महापुरुष वचन किया करते, ये जो शब्द है ना, मेरा मन लोचे गुरु दर्शन ताई, बेलब करे चातुर के नाई, तिरखा ना उतरे शांत नावे बिन दर्शन संत प्यारे जियो, हो कौली जियो कोल कुमाई, गुरु दर्शन संत प्यारे जियो। कहने लगे पूरा शब्द कोई प्रेम से पढ़ लेना, कहते तो उसे बैराग की दात मिल जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जुगती है, क्योंकि गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इतने बैराग में ये वाणी उच्चारण की है ना। ये पहली चिट्ठी लिखी गुरु अर्जन देव जी महाराज ने। जब गुरु रामदास जी के पास पहुंची तो पृथ्वीचंद ने वो चिट्ठी छिपा ली, अपने पास रख ली, सेवादार लेके आया। गुरु रामदास जी तक वो चिट्ठी पहुंचने नहीं दी। दूसरी चिट्ठी लिखी, तीसरी चिट्ठी लिखी, एक घड़ी ना मिलते तक कल युग होता, अच्छा बुलाओ अपने पास, दर्शनों के बिना मर जाऊंगा। एक घड़ी ना मिलते, कल युग है मेरे लिए, पूरा युग है कल का, एक घड़ी आप पे दर्शन नहीं होते तो मैं कैसे जी रहा हूं। गुरु अर्जन देव जी महाराज चिट्ठी लिख रहे हैं, पृथ्वीचंद तीनों चिट्ठियां छिपा ली। हर से बोलिए धन गुरु नानक।
बड़ी लंबी घटना है सत्संग में, जिसको अगर डिटेल में लेने गया तो पूरा प्रकरण है इसका। शायद दास ने कुछ साल पहले लिया भी था ये प्रकरण, फिर से एक बार ले लेगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। आखिरी में जब गुरु अर्जन देव जी वहां पर पहुंचे, गुरु रामदास जी ने बुलाया, चिट्ठियों के बारे में पता चला तो पृथ्वीचंद के जेब में से चिट्ठियां निकाली जो कुर्ता टंगा हुआ था कमरे में। चिट्ठियां पढ़ के कहने लगे, गुरु रामदास जी बैराग में आ गए, आंखों में उनके भी आंसू प्रेम के। कहने लगे, गुरु अर्जन देव जी महाराज से कहने लगे, अर्जन अब इसे कंप्लीट कर, पूर्ण कर इसे शब्द को। तब उन्होंने कहा, आखिर में भाग हुआ गुर संत मिलाया, प्रभ अविनाशी घर में पाया, कि आज मेरे भाग खुले हैं जो मुझे आपके दर्शन हुए। हर से बोलिए धन गुरु नानक। इतना प्रेम, इतना बैराग। गुरु अर्जन देव जी महाराज के जीवन का हर पहलू इतना निराला, सेवा का ले लो, सिमरन का ले लो। उसके बाद जो सिखों के साथ साखियां हुई हैं, भाई कटारू जी, कितनी साखियां, कितना इतिहास। आप नोट कीजिए, जितनी साखियां आती हैं 80% साखियां गुरु अर्जन देव जी महाराज के जीवन की होती हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज। बैराग की मूर्त, त्याग की मूर्त, और अपना जीवन बलिदान किया तत्ती तवी पर बैठकर। आज ये बात करने का मन नहीं कर रहा, प्रकाश पुरब है, बहुत बैराग की अवस्था है वो, जो गुरु अर्जन देव जी महाराज ने करके दिखाया। शहीदों का सरताज, बाबा नंद सिंह कहते थे, कई लोग कहते गुरु अर्जन देव जी महाराज को शहीदों का सरताज। कहने लगे, गुरु अर्जन देव जी महाराज के लिए बहुत ही छोटा अक्षर है जी। हर से बोलिए धन गुरु अर्जन देव जी महाराज। नहीं, मेरे गुरु अर्जन देव जी महाराज तो वो कौन, जपयो जिन अर्जन देव गुरु, जपयो जिन अर्जन देव गुरु, जपयो जिन अर्जन देव गुरु, जपयो जिन अर्जन देव गुरु। फिर संकट जो गर्भ